स्मार्ट गांव बनाइए, ना कि स्मार्ट टाउन बना दीजिए। टाउन तो राजधानी है, ये है। कहाँ ले जा रही जानेंगे ना, हमें कुछ पता नहीं, जेल ले जाएंगे। बिहार के विपक्षी दलों शर्म करो। हाँ, 72 घंटा इनको शपथ ग्रहण लिए हुए नहीं हुआ, इन्होंने योजना बना के और थोप दिया किसानों पर। विरोध में हम लोग हैं, अपना जमीन, पूर्वजों का जमीन हम लोग नहीं देंगे। आप कौन होते हैं एकाएक तुगलकी फरमान जारी करने वाले? बिहार में एक अजीबोगरीब आज एक दृश्य देखने को मिले। वो दृश्य क्या थी? किसान भी इस आंदोलन में हिस्सा लेते, वजह जो भी हो। आखिरकार किसान जो है उनके अंदर इतनी छटपटाहट क्यों है? जब हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि सम्राट चौधरी का विकास करते हुए नजर आते हैं, सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर अब जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं अधिग्रहण करने की बात आ रही है। और ये जो किसान आप देख रहे हैं हमारे चारों बगल, ये किसान हैं, ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे अपनी ज़मीन। वजह क्या है? क्या मुआवजा नहीं मिल रहा है, या फिर मुआवजा ये नहीं चाहते, अपनी ज़मीन को सुरक्षित करना चाहते? और ये धरना प्रदर्शन और ये काला आप लोगों ने काला पट्टी अपने सर पे लगा रखा था, वजह क्या है जरा बताइए हमें। किसान लोग जमीन देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए क्या चाहते हैं कि बिहार का विकास ना हो? विकास हम लोग बाधा थोड़े बन रहे हैं। हाँ। लेकिन किसान जो है उसी पर आश्रित है। हाँ। जो जमीन है उसके पास है। अगर जमीन ही ले लिया जाएगा तो खाएगा कहाँ से? अच्छा। देश कहाँ से खाएगा? अनाज कहाँ से उपजेगा? इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आप जो पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउन को जो आप व्यवस्थित करना चाहते हैं वो ऑलरेडी उसको वापस लिया जाए। क्या इसमें कहाँ सरकार क्या कमियां कर रही है आप लोगों में? सरकार कमियां कर रही है। 75% हमको हमारा मांग है। हाँ। कि 75% हमको ज़मीन दिया जाए, पहले सबसे पहले बात। हाँ। उसके बाद जो 45% जो ज़मीन ले रही हैं उस पर उसका भी मुआवजा दिया जाए। अच्छा, तभी हम मुआवजा दिया जाए। हाँ, और 75% में क्या? जमीन जो 55% जमीन जो दे रहे हैं वो 75% हम लोग मांग कर रहे हैं। 75% वो 55 सरकार 55% दे रही है, आप 75% मांग रहे हैं। और उसके हाँ 25% का मुआवजा मांग रहे हैं। 75% का 75% जमीन भी चाहिए और 25% मुआवजा भी चाहिए। आपकी जमीन है, नहीं तो आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, क्यों आप अपनी जमीन को सरकार को नहीं देना चाहते? 55% तो ज़्यादा क्या लगता है, कम है? सबसे पहले तो आप देशवा न्यूज से हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम किसान मजदूर के आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। बात यह है कि ये जो फरमान है इसको बोलते हैं हम लोग तुगलकी फरमान। तुगलकी? हाँ, 72 घंटा इनको शपथ ग्रहण लिए हुए नहीं हुआ, इन्होंने योजना बना के और थोप दिया किसानों पर। हाँ। कोई भी योजना बनता है तो उसमें बहस होती है विधानसभा में, उसके बाद योजना बनती है, पारित की जाती है। और इन्होंने थोप दिया। योजना थोपने से पहले इन्होंने विचार किया कि किसी किसान की बच्ची की शादी है, उसमें ज़मीन बेचना है, पैसे की ज़रूरत है, बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए डोनेशन देना है, उसमें पैसे की ज़रूरत है, किसी को बर बीमारी है, उसमें पैसे की ज़रूरत है। रातों रात 22 अप्रैल 2026 को इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। आप लोगों ने भी किसी को जमीन बेची होगी, उसका भी पैसा फंस गया होगा। हाँ, पैसा तो फंस ही गया। ये बेचे क्या, बयाना लिए या कुछ भी किसान किए, उनका फंस गया। तो सबसे कहने का मतलब बात है कि जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, जमीन हमारी माता स्वरूप है। माता की सौदा किसान नहीं करता है। ये जब आफत आन पड़ती है तो ये आदान प्रदान किया जाता है हम लोगों के यहाँ कि आफत आया है तो कुछ दिन के लिए उस ज़मीन को किसी को दे दिया जाता है, उसके बदले में रुपया लिया जाता है। वो ज़मीन हमारी, अधिकार हमारा, तो निर्णय भी हमारा। आप कौन होते हैं एकाएक तुगलकी फरमान जारी करने वाले कि आज से ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक, स्थानांतरण पर रोक, कंस्ट्रक्शन पर रोक? आप हैं कौन? हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक कतरा ज़मीन देने नहीं जा रहे हैं। भाई साहब ने कहा 70% 75%, अच्छी बात है, इनका सोच है, सब आदमी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन टाउनशिप योजना रोल बैक तो रोल बैक, आपको विकसित करना है। किसान का इतना ही चिंता है, आपकी शहर की आबादी बढ़ती जा रही है तो आप गाँव को विकसित कर दीजिए ना, कि गाँव के लोग शहर में नहीं आए। सैटेलाइट गांव बनाइए, सैटेलाइट टाउन नहीं चाहिए। सैटेलाइट गांव बनाइए, सैटेलाइट टाउन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बाबा। नहीं चाहिए। कृषि का रेट दे रहा है मुआवजा में,
सबसे बड़ी विडंबना है कि बेटी की शादी के लिए किसी से बयाना लिया होगा कि अपनी ज़मीन को बेचने की कोशिश की होगी। रातों रात जो सैटेलाइट टाउनशिप जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जिस तरीके का निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं जो लोग बयाना दिया होगा इन लोगों को, उनके भी रुपए जो है वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इनका कहना है कि ये तुल्लगी फरमान है। ये फरमान ऐसा है कि इनकी ज़िंदगी और तबाह कर देगा। और जिस तरीके का कुछ लोगों का भी कहना है कि 75% हो और 25% इनकी और जो ज़मीन में इनका अपना हक होना चाहिए। यही सब लोग जी चाहिए आपको? जी इसी के लिए आपकी हम लोग यहाँ आए हैं कि यदि टाउनशिप बना रहे हैं तो बंजर उसर ज़मीन जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ जाके बनाइए। हम लोग पटना से मात्र 10 किलोमीटर के दूरी में हैं, जिसको स्मार्ट गांव बनाइए, ना कि स्मार्ट टाउन बना दीजिए। टाउन तो राजधानी है, ये है पटना से स्मार्ट गांव बनाइए। स्मार्ट राजधानी नहीं, राजधानी है। आएंगे कि किस तरीके से अब किसान जो है इस गाड़ी में बैठेंगे और जो पुलिस फोर्सेस है उन्हें गाड़ी में बैठा दें। जमीन पे कुछ भी होगा उसका सरकार समझेगा। हम लोग के साथ कोई भी किसान के साथ कुछ भी हुआ आप लोग बिल्कुल जमीन पे कहाँ ले जा रहे जानेंगे ना, हमें कुछ पता नहीं। जेल ले जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे ही जानेंगे। हम लोग को बोले कि ले जा रहे हैं हम लोग अपने जमीन के खिलाफ में आवाज उठाए इसके लिए। सरकार तो अच्छा कर रही है जी, सरकार तो अच्छा कर रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार कर रही है। हम लोग की जमीन को जबरदस्ती लेना चाहती है। हम लोग की जमीन को जबरदस्ती लेना चाहती है। बिहार के विपक्षी दलों शर्म करो। किसान आज मर रहा है। हड़पना बंद करो। कौन हड़प रहा है? आज बिहार सरकार हम लोग की जमीन छीनने का मुआवजा आपको मिल रही है? किसान मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोग के घर द्वार छीनल जा रहा है, जमीन हड़पल जा रहा है, विदेश लोग से बेचल जा रहा है टाउनशिप के नाम पर। हम लोग हर हाल में टाउनशिप के नाम पे आप लोगों को मुआवजा मिल रहा है कि नहीं? मुआवजा नहीं चाहिए हमको। जमीन छोड़ के चल जाए, टाउनशिप हटा दे। मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा क्या, जमीनें नहीं रखते मुआवजा इसका क्या फायदा? हम लोग देखिए किस तरीके से लाया जा रहा है, मैं दिखाऊंगी। और काला पट्टी, इन्होंने सर पे काला पट्टी बांधा हुआ है और काले पट्टी से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? काला जो है वो विरोध का एक चिन्ह होता है। आप देखिए किसान जो है वो किस तरीके से अपने माथे पे काला पट्टी इतिहास बनाता है और इस बार इतिहास बनाएगा। इसका कोई भी कुछ होता है तो उसका पूरा जवाबदेही सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होगा। इसमें कोई भी किसान ये काला पट्टी किसकी है? विरोध में हम लोग हैं। अपना जमीन, पूर्वजों का जमीन हम लोग नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग नहीं देंगे। हम लोग अपना सर कलम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। देखिए किस तरीके से इन्हें लिए आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते जा रहे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, माइक छीना जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोल साथी अल्लाह बोल। बिहार सरकार होश में आओ। गिरफ्तार कर दिया। बिहार सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ। जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जान देने को तैयार है। जमीन नहीं देंगे, जान देने को तैयार है। नहीं, हमारी जमीन छीनी जा रही है। जमीन है हमारे पूर्वज की जमीन है, कोई बात सरकार की जमीन नहीं है। हम लोग कहते हैं कितनी जमीन है? कितनी? हम लोग की जमीन छीनी जा रही है लैंड पूलिंग के नाम पर। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबह पे है ये जमीन। अब कहाँ ले जाकर प्रशासन समझे? हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हमारी बात को ले जाइए। हम लोग देखिए किस तरीके से ठेलते हुए नजर आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी जो है वो आप थोड़ी सी सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। ये सख्ती है, ये देखिए ये अंदर घुसाती हुई नजर आ रही। हम लोग किसान को डिटेन करने के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, भारत डिटेन करके ले जाएगी, पता नहीं कहाँ ले जाएगी। हम अपना 1 इंच जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे,
नहीं तैयार है, कोई तैयार नहीं। हम कहाँ लेके जा रहा है आप लोग? पता नहीं हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है। हम लोग अपना जमीन बचाने के नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं है सरकार कहाँ लेके जा रही है। तरीके से जो है इन्हें जबरन इस बस में घसीट कर ठूस कर इनको डिटेन किया जा रहा है। कहाँ लिया जा रहा है इन लोगों को पता नहीं है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे, ये कहते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बस में ठूस कर इन लोगों को प्रशासन जो है कहीं और ले जा रही है।